अरे इसमें प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर 300 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। 6 करोड़ रुपया इकट्ठा भी हो गया। राघवेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, ये सवाल आपके लिए है। कांग्रेस का सीधा एलिगेशन है कि आपकी बी टीम है, हुमायूं कबीर आपके बी टीम है। और एक इस सवाल के पीछे उनका तर्क ये है कि भाई छोटे मोटे लोग को तो आप पकड़ लेते हैं, ईडी और सीबीआई, ये कहां से इतना पैसा ला रहे हैं कि ये 300 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे और मस्जिद बना लेंगे, यूनिवर्सिटी बना लेंगे, मेडिकल कॉलेज बना लेंगे, और आप इनको पकड़ नहीं रहे। नहीं देखिए, अब जो कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं, ममता बनर्जी पहले किस दल में थी? ममता बनर्जी भी तो कांग्रेस में थी। अगर हम ये बात कहें, ये जो बी टीम कांग्रेस की है, तो उसमें क्या अतिशयोक्ति होगी क्या? हुमायूं कबीर कांग्रेस का एजेंट है, ये नहीं कहा जा सकता है क्या? ममता बनर्जी कांग्रेस का एजेंट है, ये बात नहीं कहा जा सकती है क्या? निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, और वास्तविकता यही है। हम लोग देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन का काम करते हैं, देश में भी यही स्थिति है। ये लोग हमारे धर्मेंद्र जी जैसे भाजपा को आरोपों में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने राम जन्मभूमि के बाद कोई भी ऐसा धार्मिक एजेंडा हम लोगों का नहीं रहा है। हमारे संघ प्रमुख ने भी ये बात कह दी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये बात कही है। ये लोग सिर्फ भाजपा को घेरने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश में हिंदू मुसलमान करती। अरे एक साक्ष्य तो बताइए। मैं दावे के साथ कहता हूं, एक सैकड़ा साक्ष्य आपको मैं बता सकता हूं। आप लोग किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण उत्तर प्रदेश में करते रहे, कांग्रेस की सरकार केंद्र में करती रही है। भाजपा को सिर्फ अकबोड़वा की भूमिका में आप लोग खड़ा करना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अकबोड़वा की भूमिका में खड़ा करते थे। बेचारे किसी ने भी आंख, किसी की भी आंख नहीं फोड़ी है, नहीं, पर लेकिन नाम अकबोड़वा है। कैसे आप लोग बात करते हैं? मैं एक सैकड़ा उदाहरण देने को तैयार हूं। पर एक बात समझ में नहीं आती, पर एक भी हमारी राघवेंद्र जी एक बात समझ में नहीं आती। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया, आप वाकई उनके खिलाफ हैं तो आप उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, केंद्र कड़ी कार्रवाई कर सकता है, पैसे का सोर्स क्या है उसका पता कर सकता है, कहां से इतने पैसे वो ला रहे हैं इसकी जांच कर सकता है। बहुत तरीके से जांच पड़ताल तो हो ही सकती है कि उनको पैसा दे कौन रहा है, कहां से पैसा आ रहा है। यही सवाल तो कांग्रेस उठा रही है और इसलिए कह रही है कि ये हुमायूं कबीर जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है। नहीं नहीं, देखिए निश्चित रूप से जो समय आएगा तो उनकी जांच भी की जाएगी। अगर अपराधी घोषित होंगे किसी भी तरीके से, अगर आर्थिक अपराधी होंगे या किसी प्रकार से अपराधी होंगे, तो निश्चित रूप से उनको न्यायिक व्यवस्था की तरह दंडित भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है पंकज जी। हम लोग विकास के काम करते हैं, सुशासन के काम करते चलिए हैं। ठीक इस है, प्रकार पर से हम लोग आंकड़े हैं मेरे पर पास। मुझे अभी मैं तक बताना इस चाहता हूं बात का धर्मेंद्र जी। जवाब नहीं मिल पाया। मुझे दो बात का जवाब नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी से पूछा बाबरी का विरोध है, बाबरी एक्सेप्टेबल है क्या? समाज नहीं, धर्मेंद्र सिंह जी दिखा रहे ठीक है। समाजवादी पार्टी से पूछा बाबरी मस्जिद के पक्ष में आप हैं क्या? समाजवादी पार्टी ने इस पर साफ साफ जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात, दूसरी बात जब हमने ये पूछा कि भाई ये पैसे का सोर्स क्या है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल आप हर जगह करते हैं, तो इस पर साफ जवाब नहीं मिल पाया। पर एक बात और है जिसका जवाब हमें नहीं मिल पाया और हम समझना चाह रहे हैं गर्ग साहब, रमेश ठाकुर जी आपसे, कि भाई रोकेगी कैसे बीजेपी? योगी जी कैसे रोकेंगे? ये थोड़ा समझाइए। संविधान के जरिए रोकेंगे, जनता के बीच में जाकर के रोकेंगे, आंदोलन खड़ा करेंगे, या उनका अभिप्राय यह था कि उत्तर प्रदेश में कोई बाबरी नहीं बनेगा? क्या कहना चाह रहे थे योगी जी? गर्ग साहब। देखिए, मुझे लगता है राघवेंद्र जी ने अभी पंकज जी जवाब दे देखो, दिया कि अभी मैंने वक्त उत्तर नहीं आया प्रदेश के मुख्यमंत्री का वो भाषण सुना है। है। उन्होंने कहा है जो बाबरी ढांचा था अयोध्या में वो नहीं बनेगा। उनका मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश की टेरिटरी से था, उनको बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। बंगाल में वो क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे, उनका नाम तो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हुमायूं कबीर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लेके उनको चुनौती दी थी, इसलिए उनको 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 उसको उत्तर देना था। तो इसलिए उनको मतलब सिर्फ इतने से है। एक बात, दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट दूसरी ने बात उसको क्लेरिफाई कर दूसरी दिया। बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो आपने इनसे सवाल किया कि है। एसपी को क्या दिक्कत है, देखिए जितनी भी मुस्लिम अपीजमेंट करने वाली पार्टियां थी, जो अपीजमेंट करने के कारण उनको वोट बैंक पर अपना अधिकार समझती है, चाहे कांग्रेस होगी,
टीएमसी होगी, एसपी होगी या अन्य कोई भी, उनको लगता है कि अपीजमेंट हम करते तो हमारा एक अधिकार है। तो उनकी दिक्कत क्या है कि या तो ओवैसी की पार्टी है या फिर आपकी अभी इन्होंने हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बना ली है। इनको लगता है ये सीधे सीधे मुस्लिम के साथ खड़े हो रहे हैं, ये अपीजमेंट नहीं कर रहे। मुसलमान हो गए जो भाजपा को वोट नहीं दिए। भाई आप बोल लीजिए धर्मेंद्र जी, मैं उसके बाद बोलूंगा। की बात है तो धर्मेंद्र जी आप बोलिए, मैं उसके बाद बोलूंगा। 37% वोट बंगाल में आप पिछली बार पा गए थे, तो उसके अलावा जो 63% वोट था वो आप क्या कहना चाहते हो? अपीजमेंट के खिलाफ मुसलमानों को वोट था, वो अपीजमेंट का वोट था। अरे कहां से आप इतना ज्ञान लाते हैं? कुछ तो देश को रहने दीजिए, देश रहेगा तभी अहमियत रहेगी। देश को बंटवारे की तरफ मत ले जाए। दूसरी बात योगी जी को आप कह रहे थे कि ये नहीं बनने दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि कहां क्या बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना है। हाँ, ये अलग बात है, भाजपा ने उसमें भी दलाली कर ली। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के नहीं, अंदर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना तो आप गए क्यों नहीं अभी तक? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना तो आप क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए? सवाल ये उठता, आप तो बीजेपी का राम मंदिर कहते हैं, ये सवाल तो आप पर भी है धर्मेंद्र सिंह जी। मेरी बात सुनिए पंकज जी, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। हाँ, किसी भी मंदिर में जाने का, भगवान से आशीर्वाद ब्लेसिंग लेने का हमारा अपना और देश सनातन में जो व्यवस्था है उसके साथ होगा। किसी के कहने पर, किसी के निमंत्रण कह करके पहली बार हुआ कि जो है मंदिर का निमंत्रण कार्ड बांटा गया। आप बताइए, आज जो हिंदू सनातन आज से नहीं है, सनातन में कभी कार्ड बांट करके दर्शन कराया गया हो तो कहीं हार जाऊंगा। ये फर्जी सनातनी है, फर्जी में सब भगवान के दर्शन के कार्ड में देगा या तो भगवान कार्ड बांट करके दर्शन देंगे। क्या बेशर्मी है पंकज जी? अरे कण कण में प्रभु है, जो जिस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। गीता में भगवान ने कहा आग प्रदेश है अर्जुन को जब दे रहे थे तो कहा है भगवान कहे आग प्रदेश है अर्जुन। आप वो कह रहे हैं कि कार्ड बांट करके भगवान के दर्शन का, इनको किसने हक दिया भगवान राम के दर्शन के कार्ड बांटने का? पंकज जी कैसी बात करते हैं? ठीक है। रमेश ठाकुर जी, दोनों सियासी पार्टियों की क्या पॉलिटिकल मजबूरी आप देख पा रहे हैं? कैसे रोकेंगे इसका साफ जवाब नहीं। और दूसरी बड़ी बात, बाबरी पसंद नहीं है तो बाबरी मस्जिद का विरोध सपा क्यों नहीं करेगी? ये दोनों दल जो हैं अपने अपने तरीके से सियासत कर रहे हैं। देखो, मुझे लगता है अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता राघवेंद्र भाई, उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी। उन्होंने साफ बोल दिया कि कार्रवाई का भी समय नहीं है, जब वक्त होगा हम हुमायूं अकबर के ऊपर कार्रवाई करेंगे। यानी अभी थोड़ी बैटिंग और करनी है, राजनीतिक अभी बैटिंग और करनी है। 300 करोड़ रुपए की जरूरत है, 9-10 करोड़ उनके पास आ चुका है। समर्थन में नेता पहुंच रहे हैं, जमीन चिन्हित करी जा चुकी है और टेंट भी लगा हुआ है, समोसे भी बट रहे हैं, उद्घाटन भी हो रहा है। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, मतलब ये सारे जांच के विषय हो गए हैं। ये अभी तक क्यों नहीं, ये होने चाहिए। अब दूसरी बात, इसका मतलब साफ मतलब ये है कि इस मुद्दे को लेके आप बनाना चाहते हो, राजनीति करना चाह रहे हो। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी राजनीति कर रही है, टीएमसी भी इस पे कर रही है। अब क्लियरिटी कहीं नहीं आ पा रही है, कौन विरोध कर रहा, कौन नहीं कर रहा, और विरोध किस चीज में हो रहा, नहीं हो रहा। मुझे लगता है पंकज जी, ये मामला अभी थोड़ा और लंबा खिंचेगा। ये चुनाव तक तो जाएगा ही जाएगा। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, जैसे बिहार में कितने सारे मुद्दे उठे थे, अनगिनत मुद्दे उठे थे, सब खत्म हो गया। बिहार का कोई नाम भी नहीं ले रहा है, एसआईआर से लेके क्या कुछ हो रहा था सारा का सारा खत्म हो गया। तो मुझे लगता है चुनाव के बाद में ये भी सब ठंडा हो जाएगा और मस्जिद बनेगी, और उसका नाम अकबर का नहीं होगा या कोई फलाने का नाम नहीं होगा, ये तो तय है। लेकिन तब तक ये राजनीति ऐसी होती रहेगी। और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, उससे ये जरूर पता चलता है कि भेदभाव वाली स्थिति कितनी बुरी तरीके से आज के हिंदुस्तान में हो रही। जैसे अभी आपने कहा पंकज जी, कोई छोटा सा मामला होता, ईडी चली जाती, सीबीआई चली जाती। अरे एनआईए को जांच करनी चाहिए भैया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन रहा है, कहां से इतना पैसा आ रहा है? कोई 1 करोड़ 9 करोड़, राजपाल यादव तिहाड़ जेल में सड़ रहे हैं, 9 करोड़ रही है उनके पास। 9 करोड़ अगर हो तो भी बाहर आ जाए। उनके लिए चंदा मांगा जा रहा है, चंदा इकट्ठा नहीं हो रहा है, लेकिन एक मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा हो जा रहा है। क्यों एजेंसियां जांच नहीं कर रही है? मुझे लगता करनी चाहिए। गर्ग साहब जब बोल रहा था धर्मेंद्र जी बीच में बोलने लगे। देखिए, मैं एक एक करके बात करना पसंद करता हूँ, मुझे वाद विवाद करना पसंद नहीं। एक बात। दूसरी बात है, मैंने ये कहा था
ये सो कॉल्ड अपीजमेंट करने वाली जो पार्टियां थी, अब उनको लग रहा है कि उनको वोट बैंक को, क्योंकि वो हुमायूं कबीर हो या ओवैसी जी हो, वो सीधे सीधे मुसलमानों की बात करते हैं और मुसलमानों के पक्ष में खड़े होने की बात करते हैं। तो इनको लगता है हम इनका विरोध भी नहीं कर सकते और समर्थन भी नहीं कर सकते, और उनको डर है कि उनका वो वोट बैंक खिसक जाएगा। इनकी समस्या ये है। एक बात, बार बार दूसरी बात आ रही है कि उनको पैसा कहां से मिल रहा है, उस पर ईडी और सीबीआई क्यों नहीं जाती। देखिए बात सुनिए, वहां पे 2 लाख से ज्यादा लोग आए थे जब उन्होंने पहली घोषणा की थी, और वहां पे चादरें बिछाई गई थी, और वहां पे जो पैसा आया था वहां पे गिनने के लिए मशीनें लगी थी, और कभी भी किसी को सार्वजनिक चंदा देने की कोई अनुमति नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर वहां के मुसलमान इतनी भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं और एक मस्जिद बनाने के चंदा देते, तो उसमें कौन से गैर कानूनी काम हो जाएगा, और ईडी और सीबीआई इसमें क्या करेगी साहब। तो ऐसा है, अभी राम मंदिर के लिए भी 2000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया हिंदुओं ने, उसमें कौन से ईडी और सीबीआई आ गई, किया ना। तो मस्जिद के लिए भी कोई भी करवा सकता है ट्रस्ट बना के। अगर हुमायूं कबीर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल है नैतिकता का, कि वो बाबरी मस्जिद का नाम क्यों रखना चाहते हैं, वो मस्जिद का नाम बाबर पे क्यों रखना चाहते हैं। सिर्फ विरोध इस बात का है, मस्जिद का कोई विरोध नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना अन्य कोई, लेकिन सवाल है उसका जो विरोध कर रहे हैं हुमायूं पर कबीर, सवाल वो वही बना हुआ कर रहे है, हैं। सवाल वही बना हुआ, चूंकि समय की सीमा हम लोग पार कर रहे हैं, सवाल वही बना हुआ है कि बाबरी नाम को रोकेगी कैसे बीजेपी, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी बना हुआ है कि बाबरी नाम अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को पसंद नहीं है, टीएमसी को पसंद नहीं है, तो ये सारी पार्टियां रोक क्यों नहीं पा रही हैं? क्या अपने अपने सीमाओं की राजनीति सभी पार्टियां कर रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अब उत्तर चाहिए। मैं राघवेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, अनिल कुमार गर्ग जी, रमेश ठाकुर जी, शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो अब उत्तर चाहिए मैं इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला। आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।